ये क्या है? ये सर्वाष्टक है। दिख रहा नहीं? ये सर्वाष्टक है। एक होता है भिन्नाष्टक, एक होता है सर्वाष्टक। सर इसमें फर्क क्या है? ये भिन्नाष्टक मतलब अलग अलग ग्रहों का, सर्वाष्टक मतलब कंबाइंड। कंबाइंड। सर्वाष्टक सभी का सर्वाष्टक होता है कंबाइंड, यानी कि भाव संबंधित होता है। बता दीजिए। बता नहीं सकती है। ये सर्वाष्टक होता है। ये सर्वाष्टक क्या है? हम्म। सर्वाष्टक आपके सभी ग्रहों के। अब वो क्या है, जो भिन्नाष्टक है ना, भिन्नाष्टक आपके सेवन हाउस और एक लग्ना का है, यानी कि आठ अष्टक वर्ग हो गया वो। ये भी अष्टक का ही होता है, आठों का। लेकिन इसमें क्या है, इसमें वो उसमें मैक्सिमम अंक जो होंगे वो 8 अंक होंगे। उसमें 8 अंक होते हैं। और इसमें क्या है, उसमें कम से कम मतलब कि 4 या 5 अंक होने चाहिए भिन्नाष्टक में। इसमें कितने होने चाहिए? 28। इसमें 28 अंक होने चाहिए कम से कम। 28 से कम है तो उसके रिजल्ट कमजोर होंगे। आपको मैं कुछ इसके और बताता हूँ। एक सेकंड रुके आप, कुछ बताता हूँ उस रिकॉर्डिंग को। जैसे ये भिनाष्टक है ना, भिनाष्टक में ये 12 भाव है, 12 राशियां हैं। इनमें कम से कम 28 अंक होने चाहिए, और जो 12 को 28 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल होगा 337। ये 12 राशियां हैं, 12 भाव हैं। एक भाव के 28 अंक हैं। तो जब 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 337 अंक हो जाएंगे। और इसमें क्या हुआ है कि कौन से भाव में कितने कम से कम अंक होने चाहिए जो उसके लिए सही है। लगन में कम से कम 25 अंक तो होने चाहिए। ये लिखा हुआ ना 31। तो यहां पर आवाज आ रही है? हाँ जी सर, आ रही है, आवाज आ रही है। आ रही है आवाज। आ रही है ना? तो बिल्कुल आ रही है। एक एक भाव में कम से कम 28 अंक हो, लेकिन अब उसमें क्या हुआ, हर एक लगन के हर एक भाव के लिए, घर के लिए अलग अलग अंक निर्धारित कर दी गई हैं। फिर कम से कम उसमें वो अंक तो हो, अगर उससे कम है तो उसका रिजल्ट कमजोर हो जाता है। लगन में 25 अंक हो कम से कम। सेकंड हाउस में 22। थर्ड हाउस में 29। फोर्थ में 24। फिफ्थ में 25। सिक्स्थ में 34। सेवन्थ में 19। आठवें घर में 24। नवे में 29। 10th में 36। 11th में 54। और ये नोट कर 12th। लें क्या हम? हाँ जी। नोट कर लें क्या? मैंने तो नोट करा नहीं। सर 10th में कितने बताया आपने? 36। एक बार दोबारा से बता दें, यहाँ कहीं लिखा रखा है तो मैं उसको नोट ही कर लूँ। फर्स्ट और सेकंड थर्ड मेरा भी रह गया। लिखो। फर्स्ट फर्स्ट में। 25। ठीक है। 22 सेकंड सेकंड में बताया 22। था। सेकंड ठीक है। 22। ठीक है। थर्ड 29। हाँ जी।
फोर्थ 24, ठीक है। फिफ्थ 25, 25, ठीक है। आगे 34, सेवन्थ में हम्म। 19, 19। एट्थ में 24, हम्म। नाइन्थ में 29, हम्म। टेंथ में 36, हम्म। इलेवेंथ में 54, 11th में 54। 54, हम्म। और ट्वेल्थ में 16। मतलब ये मिनिमम अंक होने चाहिए इन ये चीजों मतलब के। कि एक बुक है प्रश्न मार्ग, एक बुक हम्म। है प्रश्न मार्ग, साउथ की बुक है। ये एक तरह से पैरामीटर्स बना दिए गए हैं ये एक लेवल। पैरामीटर सेट कर दिया इनका प्रश्न मार्क के अकॉर्डिंग, कि कम से कम इतने बिंदु तो होने चाहिए, इनके फल सामान्य होंगे। अगर इनसे कम है ना, फिर ये हाउस कमजोर हो जाएंगे। लेकिन अगर उसको देखें, वो सामान्य देखें, तो 28 से कम जब अंक होंगे तो नॉर्मल वो कमजोरी होते हैं। ये प्रश्न मार्क जो बुक है ये उसके अकॉर्डिंग है। लेकिन सामान्यतः ऐसा कहा जाता है कि किसी भी हाउस में 28 से कम नंबर हैं, 28 से कम नंबर हैं, तो उसका रिजल्ट कमजोर ही होगा, मतलब वो सामान्य से कम होगा। अब जो ये हाउस है ना, इन हाउस को डिवाइड किया गया है अलग अलग। मैंने आपको लिखवा है पहले, बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था लिखवाया था ना। 1 से 4 बाल्यावस्था, 5 से 8 युवावस्था, 9 से 12 वृद्धावस्था। कि व्यक्ति को कौन सी आयु में सुख मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट से फोर्थ जो अंक है उनको काउंट कर लेंगे, फर्स्ट से फोर्थ हाउस तक जितने भी अंक दिए उनको काउंट कर लेंगे, उनको ऐड कर लेंगे। एक पेयर ये हो जाएगा। सेकंड पेयर फिफ्थ से एट्थ हाउस तक, फिफ्थ से एट्थ हाउस तक सेकंड पेयर ये हो गया, इनके नंबर को टोटल कर लेंगे। थर्ड पेयर क्या है, नाइन्थ टू ट्वेल्थ। तो इनको अलग अलग, इन पेयर को अलग अलग इनके नंबर को ऐड कर लेंगे। जिसमें ज्यादा नंबर होंगे जिस पेयर में, उस अवस्था में व्यक्ति को सुख मिलेगा। 1 to 4 क्या है, बाल्यावस्था। फिफ्थ टू एट्थ युवावस्था। नाइन्थ टू ट्वेल्थ वृद्धावस्था। अब क्या है, कुंडली के पार्ट कर दिए गए हैं, 1, 5, 9 धर्म त्रिकोण, जिसको क्या बोला जाता है एक अलग टेक्निक अकॉर्डिंग, बंधु भाव। 1, 5, 9 बंधु, यानी कि मित्र, बंधु। 1, 5, 9 हाउस को क्या बोलेंगे, बंधु। 2, 6, 10 सेवक। सेकंड, सिक्स्थ और टेंथ हाउस का जो एक पेयर बनेगा उसको क्या बोलेंगे, ये सेवक। बात। थर्ड, सेवंथ और इलेवेंथ पोषक, पोषण करने वाला, पोषक। 4, 8 और 12 घटक। सर ये चीज एक बार और बताएंगे, पोषक घटक ये चीज एक बार। थर्ड, 7 और 11। थर्ड, 7 और 11, ये क्या है, पोषक। 4, 8 और 12 घटक। अब इसमें क्या देखते हैं, इसमें देखा जाता है कि व्यक्ति की जो आय होगी वो स्वतंत्र होगी, किसी सेवा से होगी। यानी कि इस व्यक्ति के जीवन में नौकरी करना रहेगा या बिजनेस।
कि जो इसका लिखा हुआ है ना, जो इसके पास जो पैसा है वो बिजनेस से ज्यादा आएगा या सेवा से आएगा, या सेवा, इसके जीवन में सेवा है बिजनेस से। तो जो बंधु है ना, अगर बंधु का योग, बंधु कौन से हाउस है, 1 5 9, 1 5 9 में जो अंक हैं, 1 5 9 में जो अंक हैं उनको ऐड कर लेंगे। यदि उनका जोड़, यदि उनका एडिशन सेवक, सेवक कौन सा है, 2 6 10, सेवक के जोड़ से अधिक हो, यदि बंधु का योग 1 5 9 जो हाउस है उनका टोटल 2 6 10 जो हाउस है उनसे ज्यादा हो, तो व्यक्ति के जीवन में जो इनकम का सोर्स होगा वो स्वतंत्र होगा। यानी कि बिजनेस उसके जीवन में ज्यादा महत्व देगा, वो बिजनेस उसको करना चाहिए, बिजनेस कर सकता है वो। मतलब कर सकता नहीं है, मतलब वो करेगा, ठीक है ना, मतलब कर सकते मतलब करे, क्योंकि आपने देखा कुछ लोग ऐसे जो नौकरी करते हैं, नौकरी छोड़ के वो अपना अलग से बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं। कुछ लोग बिजनेस छोड़ के नौकरी स्टार्ट कर लेते हैं। तो उसके लिखा हुआ है उसके जीवन में वो ऐसा करेगा। इसके अपोजिट, यदि सेवक भाव में बंधु भाव से ज्यादा योग हो, यदि सेवक भाव में बंधु से ज्यादा टोटल हो, यानी कि बंधु का टोटल और सेवक का टोटल, यदि सेवक का ज्यादा है तो व्यक्ति के जीवन में नौकरी करना है, सेवा करना है। मतलब सेवा इनमें की छोटी सेवा बड़ी भी हो सकती है, IAS IPS, मतलब कि सर्वेंट, वो की सेवा करेगा, वो किसी पर निर्भर रहेगा, नौकरी करेगा किसी के नीचे, किसी के साथ, ठीक है। यदि पोषक में, अब पोषक कौन सा है हमारा, तीसरा, सातवां और 11वां, क्या हमारा पोषक है। यदि पोषक में घटक से अधिक संख्या हो, घटक कौन सी है, 4 8 12 है। 12। यदि पोषक में घटक से अधिक संख्या हो तो जातक धनवान होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब जैसे 10th हाउस हमारे कर्म का होता है, 10th हाउस कर्म का है। 11th हाउस क्या है, गेन्स का है, इनकम का है, लाभ का है। जो भी हम कर्म करते हैं उसे जो गेन्स होंगे वो 11th हाउस है। यदि 10th हाउस में 30 नंबर है, मान लो 10th हाउस में 30 नंबर है और 11th हाउस में 36 है, 11th हाउस में 36 है, तो यानी कि 10th हाउस से अधिक अंक हुए 11th में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा व्यक्ति कर्म कम करेगा, मेहनत कम करेगा, उसको लाभ ज्यादा मिलेगा, क्योंकि 10th में कम अंक हैं और 10th से ज्यादा 11th में है, यानी कि कम मेहनत ज्यादा बेनिफिट। कुछ लोग देखे होंगे आपने, वो मेहनत कम करते लेकिन उनको लाभ ज्यादा मिलता है। इसके वाइस वर्षा अपोजिट क्या होता है, यदि 11th में
कम नंबर हैं और टेंथ में ज्यादा नंबर हैं। मान लो टेंथ में 40 नंबर हैं, इलेवेंथ में 30 नंबर हैं। जब टेंथ में 40 नंबर होगा तो टेंथ भाव मजबूत हो जाएगा। यानी कि ऐसा व्यक्ति मेहनत बहुत ज्यादा करेगा, लेकिन इलेवेंथ हाउस में कम नंबर है टेंथ से, उसको उसके गेन्स कम मिलेंगी। हम अष्टक वर्ग से श्रवाष्टक को सब कुछ बता सकते हैं कि आप मेहनत बहुत करते हो जी, लेकिन आपको फल नहीं मिलता। किसी के टेंथ हाउस में, आप इसको बाद में लिख सकते हो आराम से, ठीक है, समझ सकते हो। किसी के टेंथ हाउस में 30 नंबर हैं, इलेवेंथ हाउस में 35 हैं, इलेवेंथ हाउस में 35 हैं, और ट्वेल्थ में 28 हैं। टेंथ में 30, इलेवेंथ में 35, यानी कि मेहनत कम, बेनिफिट ज्यादा। और ट्वेल्थ हाउस हमारे खर्चे का है, और ट्वेल्थ हाउस में 28, यानी कि मेहनत कम, कम, लाभ ज्यादा। ट्वेल्थ हाउस में कम अंक होंगे तो खर्चे कम होंगे। सेकंड हाउस मनी का है, यदि सेकंड हाउस में 28 से ऊपर अंक हैं, 30 है, 35 है, 40 है, तो इनकम धन ज्यादा होगा, पैसे ज्यादा होंगे। सेवंथ हाउस हमारे मैरिटल स्टेटस का है, मैरिटल लाइफ का है। यदि सेवंथ हाउस में 22, 23, 24, 5 कुछ ऐसे नंबर हैं, 28 से कम है, तो वैवाहिक सुख कम हो जाएगा। ठीक है ना। तो जिस हाउस में कम नंबर होंगे तो वो हाउस कमजोर होगा। लेकिन कुछ हाउस ऐसे हैं और वो कमजोर अच्छे होंगे, जैसे एट्थ हाउस है। एट्थ हाउस में कम अंक होंगे तो परेशानियां कम हो जाएंगी। यदि सिक्स्थ हाउस में, और देखो ये किसकी कुंडली है, ये कुंडली अमिताभ बच्चन जी की कुंडली है। इनके सिक्स्थ हाउस में कितने अंक हैं? 42। 42 है। यानी कोई भी कंपटीशन हो, कुछ भी हो, वो जीत सकते हैं ये। लेकिन साथ में जीवन में चैलेंजेस भी होंगे, क्योंकि सिक्स हाउस चैलेंज का भी है, तो चैलेंज भी ज्यादा होंगे। तो आप ऐसे, और सूत्र है बहुत सारे इसके अंदर। क्योंकि कोई भी ग्रह जब किसी भी हाउस में बैठा होगा और अच्छे अंकों के साथ बैठा होगा, तो हाउस और ग्रह मजबूत हो जाएंगे। ये कहा गया कि गुरु की राशि का स्वामी, एक सूत्र बताया गया है, गुरु की राशि का स्वामी, यानी गुरु जिस राशि में बैठा है। मान लो गुरु बैठा है मेष राशि में, तो मेष का स्वामी कौन हो? मंगल। गुरु की राशि का स्वामी, गुरु की राशि का स्वामी यदि गुरु के अष्टक वर्ग में 4 से ज्यादा बिंदु के साथ केंद्र त्रिकोण बैठा, जातक महाधनी होता है। सर ये एक बार दोबारा बताएंगे? जो गुरु की राशि है ना, गुरु किस राशि में बैठा है, हमेशा ही गुरु को देखना है कि गुरु किस राशि गुरु में को बैठा देखना है धन के लिए। उसकी राशि का स्वामी है, वो इसमें है गुरु के अष्टक वर्ग में 4 से ज्यादा बिंदु के साथ हो। है। गुरु के अष्टक वर्ग गुरु के में? अष्टक वर्ग में
मतलब ये तो अभी तो हम सर्वाष्टक देख रहे थे। राष्ट्र देख रहे हैं। तो अब जैसे गुरु आपने बताया 1 नंबर राशि में है, तो तो उनके जो लॉर्ड हुए वो मंगल हुए। मंगल यदि गुरु के अष्टक वर्ग में 4 या 4 से अधिक अंकों के साथ केंद्र त्रिकोण में बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति महाधनी होता है। तो इसकी हम जब बात करेंगे अष्टक वर्ग में बताएंगे, ठीक है, तो इसको। तो सर मंगल कहाँ बैठा होता है? अष्टक वर्ग में तो बस पॉइंट्स ही आते हैं। तो वो बताएं कैसे देखते हैं वो अष्टक वर्ग कैसे, तो हमको। सर्वाष्टक वर्ग में त्रिक भाव कौन से होते हैं हमारे? 6, 8 और 12 है। सर्वाष्टक वर्ग में त्रिक भावों के बिंदुओं को जोड़ लें। सर्वाष्टक वर्ग में 6th, 8th और 12th हाउस में जितने बिंदु हैं उनको टोटल कर लें। यदि उनका योग, यदि उनका टोटल 76 से कम है, यदि उनका टोटल 76 से कम है तो आय अधिक होगी और खर्चे कम होंगे। आप ये बता सकते हैं किसी व्यक्ति को कुंडली को देकर, आप उसके 6th, 8th और 12th हाउस के सर्वाष्टक में अंकों को काउंट कर लें, टोटल कर लें। अगर उनका टोटल 76 से अधिक है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में, अगर 76 से कम है तो आय अधिक होगी, खर्चे कम होंगे। यदि 76 से अधिक हैं तो क्या होगा? खर्चे ज्यादा होंगे, व्यय होगा, पीड़ा होगी, कष्ट होंगे, उसकी आय कम होगी। ठीक है। अब कोई भी महादशा, वो महादशा कैसी रहेगी? वो महादशा कैसी रहेगी, उसमें लाभ होगा ये या जो हानि अष्टक होगी? वर्ग हम जो सीख रहे हैं, हाँ जी। ये वैदिक का ही पार्ट है या जेमिनी वगैरह का है? कौन सा? अष्टक वर्ग। ये वैदिक का है। अच्छा। पाराशर इसने तो इतना कुछ दे रखा है कि हम उसको पढ़ नहीं सकते। हम्म। मतलब जिस तरह से अब इसमें प्रिडिक्शन निकल रही है नंबरों के हिसाब से ही, ये तो मतलब बहुत इजी सा लग रहा है। इजी है। पता है क्या है आनंद जी? क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जिसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया नहीं गया। हम्म। अष्टक वर्ग एक अलग से एक एस्ट्रोलॉजी है, डिजिटल एस्ट्रोलॉजी। अभी मैंने एस्ट्रोलॉजी को बताया कुछ नहीं, अभी 5% बताया आपको मैंने। हम्म। इसका शोधन होता है, बिंदु शोधन होते हैं। बिंदु शोधन कैसे करते हैं, उनसे और एक्यूरेट प्रिडिक्शन आती है, थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ता है। इसमें तो बहुत कुछ है। अष्टक वर्ग, भिन्नाष्टक वर्ग, ये सब वैदिक का ही पार्ट थे। अब जैसे आपने देखना है भी, किसी की ये महादशा, किसी की महादशा उसके लिए कैसी जाएगी, उस महादशा में उसको इसको हम लाभ प्रश्न ज्यादा। कुंडली पे भी अप्लाई कर सकते हैं। प्रश्न कुंडली में बिल्कुल, प्रश्न कुंडली में गोचर में ये तो हर जगह यूज होता है। अब किसी की महादशा कैसी जाएगी, उस महादशा में उसको लाभ होंगे या हानि होगी, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी या उसको कम मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे आपको पता है, मैंने बताया सभी को,
भाई 10th हाउस में कम अंक हैं और 11th हाउस में ज्यादा अंक हैं, तो उससे क्या होगा? मेहनत कम, यानी परिश्रम कम और लाभ ज्यादा। ज्यादा। ठीक है। तो हम जैसे कुंडली देखते हैं किसी की भी, अगर आपको जानकार है, ठीक है, उसको देखो। ये कुंडली है। अब हमने क्या देखना है? हमारे पास एक सूत्र है कि 10th हाउस में यदि कम अंक हैं और 11th हाउस में ज्यादा अंक हैं, तो उस दशा में व्यक्ति को परिश्रम मेहनत कम करनी पड़ेगी, लेकिन उसको लाभ ज्यादा होंगे। जितना वो मेहनत ज्यादा। करता है उसके लाभ उसको मिलेंगे। ठीक है। तो मान लीजिए दशा है ये। अब दशा किन की है? अब दशा है गुरु की। गुरु की दशा है। ठीक है। तो गुरु कहाँ बैठे हैं इनके? 11th हाउस में, 9th हम्म। हाउस में। नहीं नहीं, नाम था उसमें। गुरु 9th हाउस में है। 9th हाउस से 10th हाउस कौन सा हुआ? ये 10th, 11th, 12th। ठीक है। 6th हाउस हुआ। 9th हाउस से 10th हाउस कौन सा हुआ? 6th हाउस। 6। हम्म। और 11th ये हुआ, और 12th ये हुआ। ठीक है। तो हम इसके सर्वाष्टक में देखेंगे कि 6th हाउस में कितने अंक हैं और 11th में कितने हैं। ठीक है। सर 9 से 10 क्यों देखा? 9 तो समझ आ गया कि दशा चल रही है, वहां गुरु बैठा है, पर 10th, 9 से 10 क्यों लिया? कर्म के लिए। 10th हाउस किसका होता है? 10th हाउस कर्म का होता है ना। हम्म। तो 9th का कर्म कौन सा हुआ? 10th हाउस। अच्छा, उसका 10th। ठीक है। जुपिटर कहाँ बैठा है? 9th हाउस में। हाँ जी। और हम 9th हाउस को लगन बनाएंगे हमारे टेक्निक के अकॉर्डिंग, तो 6th हाउस 10th हो जाएगा उसके ऑटोमेटिक। ठीक है। 6th हाउस में कितने अंक है भैया? 26। दिख रहा है? 26 है। हम्म। और 7th में 29। 29। तो यानी वही है, कि कम 10th एफर्ट्स में हाउस में कम, बेनिफिट उसमें ज्यादा। ज्यादा। तो इस व्यक्ति के जितनी मेहनत करेगा, मेहनत के अकॉर्डिंग इसको फल मिलेगा। ठीक है। लेकिन खर्चे भी ज्यादा होंगे। 12th हाउस में क्या है? हाँ, उसके 34 है। है ना? खर्चे वो तो ज्यादा बहुत होंगे। ज्यादा हो जाएंगे। ये समझ में आया टेक्निक? हाँ जी। उसके खर्चे भी ज्यादा हो जाएंगे। और गुरु की दशा कब तक, यानी कि 2026 तक है। गुरु में नहीं, गुरु की इनकी 2035 तक है। 2037 तक है इनकी। ठीक है। यानी कि 2037 तक जो भी ये कर्म करेंगे, कुछ भी काम करेंगे, इनको बेनिफिट तो होगा, नहीं खर्चे साथ में होंगे। ये दशा उनकी ऐसी रहेगी। लेकिन क्या हम इसकी दशा को सुधार सकते हैं? क्या हम? ऐसे सुधारी जा सकती है क्या? यही तो टेक्निक है। हम हम्म। किसी के कर्म को चेंज नहीं कर, हम किसी के भाग्य को चेंज नहीं कर सकते। जो दिया हुआ है उसको ठीक उसके अनुसार काम कर सकते हैं। अब इनके 11th हाउस में क्या है? 7th हाउस में कितने अंक थे इनके?
29 सेवंथ हाउस में। आनंद जी, ये मत देखो, वो देखो, वो दिखाता हूँ, ये मत देखो। ये तो कुंडली हो गई ना सर, इससे पॉइंट्स नहीं पता लगेंगे। ये देखो 26 दिख रहे हैं, 29। तो सेवंथ हाउस में कितने अंक हैं? 29। तो ये इसका 11वां हाउस हो गया, 9th हाउस से 11वां हो गया ये। यदि ये सेवंथ हाउस से रिलेटेड काम करे तो उसको लाभ होंगे, क्योंकि ज्यादा अंक यहां पर है। या फिर सिक्स हाउस से ज्यादा काम करे, सिक्स हाउस रिलेटेड काम करेंगे तो सिक्स हाउस है ना, वो हाँ इससे रिलेटेड काम करें, क्योंकि यहाँ पे ये कर्म करेगा ना, ये कर्म करेगा तो ऑटोमेटिक लाभ हो जाएगा। अच्छा, मतलब उससे रिलेटेड काम करें तो चीजें सही बैलेंस हो जाती हैं। बैलेंस हो जाएंगी। मैं दिखाता हूँ कुछ। तो इसमें जब बैलेंस हो उसकी चीजें हो जाएंगी। तो ये दशा का उसको ऐसे देखा जाता है। तो इसमें एक ये सूत्र है कि आप किसी की दशा को ऐसे आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। थोड़ा मैं आपको बताया इसके बारे में। कल को इसका और विस्तार करेंगे, ठीक है। थोड़ा मैंने इसके बारे में बताया है, कल को इसका और विस्तार करेंगे, कैसे हाँ जी, हाँ जी। उसको तो श्रवाष्टक को और यूज कर सकते हैं। आवाज कट रही है अब आपकी। आवाज कट रही, आवाज किस कट रही है? हम्म। अब आ रही है? हाँ, आ रही है। बीच में अभी कट भी गई थी थोड़ी पहले भी। ठीक। थोड़ा इसके बारे में मैंने आज बताया सर मेरा आपको। नहीं चला गया था, एकदम लाइट ही चली गई। दोबारा ज्वाइन किया है। तो इसको श्रवाष्टक को कल को और करेंगे, ठीक है, आगे थोड़ा ही ज्यादा हो जाएगा ये। उसको कैसे देखना है कि किसी दशा को देखने के लिए आप ऐसे इसको देख सकते हैं कि उस दशा में कहाँ पे उसको कितना लाभ होगा। एक हो गया आपका बंधु सेवक वाला हो गया, कि इस व्यक्ति के जीवन में क्या लिखा हुआ है, नौकरी करना लिखा हुआ है या व्यवसाय करना लिखा हुआ है, वो हो गया। दूसरा, आज आपको मैं बताता हूँ टेक्निक अलग से, ठीक है। उसको बोलते हैं एक्टिवेशन ईयर। एक्टिवेशन ईयर, कि कोई भी ईयर कैसे एक्टिवेट होता है। जो फर्स्ट हाउस है वो क्या है? वो पहला साल है, व्यक्ति के जन्म का पहला साल है। सेकंड है, वो सेकंड वो दूसरा साल है। यानी कि टोटल 12 हाउस हुए। तो 12 हाउस का क्या बन गया पैनल? 12 वर्ष का हो गया, 12 ईयर का हो गया, ठीक है। इसको 2 बार घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा? 24। 3 बार 36। 12 चौक 48, 48। अब मान लीजिए किसी का यहां पे कोई चार्ट, ये किनका है देखो। इनके डेट है 13 अप्रैल 1972। तो 1972 से अब कौन सा साल चला हुआ है? 2025। तो इनकी एज कितनी हो गई? 53। इस 2025 माइनस 53। 1900, ये 53। इनकी अभी हुई नहीं, है ना, हम्म। अप्रैल में पूरी होगी। हाँ सर, अप्रैल में पूरी हुई है। 52।
अभी चलाओ इनका। 52 कंप्लीट मतलब। अभी 52 चल रहा है ना, इसका मतलब 53 के पूरे वो 52 कैसा जाएगा ये देखा जाएगा। 52 चलाओ इनका भी वैसे इसमें। तो खत्म ही होने वाला है 50 तो है, हाँ। अप्रैल में 13 अप्रैल को खत्म होगा ना, 13 अप्रैल को। हाँ जी, हाँ जी। तो 52 कहाँ पे आया इनका भी, यहाँ पे आ गया हमारा फोर्टी 12 चौक एट 48, चार तो यहाँ पे खत्म हो गए। हाँ, इसके बाद पाँच, एक, फोर्थ हाउस उनचास, में पाँच आया। 51, 4th हाउस में। फोर्थ हाउस में। इनका फोर्थ हाउस एक्टिव है। अब फोर्थ हाउस में देखो आप, कोई ग्रह बैठा हुआ है? नहीं। किसी ग्रह की दृष्टि है? किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है। हाउस लॉर्ड कहाँ बैठा हुआ है? वीनस। 11th हाउस में। 11। 11th हाउस में किसके साथ है? मंगल और शनि के साथ। शनि के साथ। फोर्थ हाउस का लॉर्ड अपने से एट्थ में चला गया। फोर्थ हाउस का लॉर्ड अपने से एट्थ में चला गया। 7 8, ठीक है ना। तो फोर्थ हाउस किसका होता है? मदर का। अपने से एट्थ में। एट्थ हाउस किसका होता है? बीमारी का। परेशानी का। अचानक बीमारी का। साथ में कौन है? मंगल बैठा है, ऑपरेशन का कारक है। हम्म। साथ में शनि है, एट्थ लॉर्ड है, 10th लॉर्ड है। और 7th लॉर्ड तो मार्केश भी है, अष्टमेश भी है शनि। साथ में मंगल है, 5th लॉर्ड और 10th लॉर्ड। ठीक है। यानी कि मदर को परेशानी हुई। फोर्थ हाउस किसका होता है? मदर का होता है ना। हम्म। तो फोर्थ हाउस लॉर्ड कहाँ चला गया इनका? अपने से एट्थ चला गया, यानी कि माता को क्या हुई? बीमारी हुई, अचानक परेशानी हुई। लेकिन साथ में कौन है? मार्स है। मार्स क्या है? मार्स तो शरीर का कारक है। साथ में सैटर्न बैठा हुआ है। सैटर्न एट्थ लॉर्ड भी और मार्केस भी है। ठीक है। हम्म। और इनके जो उसमें कैसा रहा वो, जो मतलब कि जो काम कर रहे हैं, प्रोफेशन कर रहे हैं, ठीक चला वैसा ही? हाँ सर, ठीक चला हुआ है वैसे तो। ज्यादा ठीक नहीं होगा। मतलब जैसा चल रहा है वैसा ही है, ज्यादा कम तो क्या। हाँ, क्योंकि पर टेंथ। हाँ, पैसों का नुकसान हुआ कुछ, मतलब। हाँ वही हुआ ना, कुछ नुकसान हुआ ना, मतलब कि 10th लॉर्ड है ना, 10th लॉर्ड। 10th लॉर्ड कौन? मार्स है ना। हाँ जी। अब मार्स बैठा हुआ है विनस के साथ, देखो ना। मार्स हाँ। कौन है? मार्स 10th लॉर्ड भी है। साथ में एट्थ लॉर्ड बैठा हुआ है। 10th और 8th का लॉर्ड का संबंध हो गया ना, तो क्या हो गया? प्रोफेशन में, व्यवसाय में, पैसे में दिक्कत होगी ना। क्योंकि पैसे के तीन कारक, तीन हाउस होते हैं, 2 6 और 10। हम्म। इनसे पैसा आएगा। हम्म। तो अब इनका आगे कौन सा होगा? 53। तो इसका मतलब फिफ्थ हाउस हो जाएगा। फिफ्थ हाउस एक्टिव हो जाएगा। वो भी फिफ्थ, मंथ। यानी कि संतान का है। फिफ्थ हाउस संतान का है। फिफ्थ हाउस हम्म। को कौन देख रहा है? मार्स देख रहा है, वीनस देख रहा है, शनि देख रहा है। हम्म। ठीक है। तो मार्स, वीनस कहाँ, शनि 7th लॉर्ड, 8th लॉर्ड। वीनस सामने देख रहे हैं, संतान का है। संतान की शादी हो सकती है इस साल में। वो कैसे सर, नेक्स्ट ईयर में। शादी कैसे बताई आपने? नेक्स्ट ईयर में मतलब। नेक्स्ट ईयर में, मतलब शादी कैसे अप्रैल बताई के बाद। सन से 4th और 5th हाउस। फोर्थ, एक मिनट, 1 2 3 4। आनंद जी नहीं, बताएंगे। आनंद जी समझाइए। नहीं, मैं समझने की कोशिश कर रहा था क्योंकि अब 53 में 5th हाउस एक्टिव हो जाएगा जैसे। बिल्कुल बिल्कुल। फिफ्थ फिफ्थ हाउस हाउस। संतान का हो गया। हाँ। हाँ। फिर हाउस। तो ये अपने से सातवें में बैठा है ये। बिल्कुल बिल्कुल। जो तो फिफ्थ हाउस होता है सातवां। ना, फिफ्थ हाउस संतान का होता है, ठीक है। फिफ्थ हाँ। हाउस से 7th हाउस कौन सा हुआ? 11th हाउस।
यानी कि हाँ जी। संतान का दाम्पत्य जीवन 7th हाउस हो गया ना। हम्म। हम्म। जैसे आपका 7th ही हो गया, ठीक है, और आपके बच्चे का 7th ही हो गया, ठीक है। हम्म। अब 7th हाउस में बैठकर वो 5th हाउस को एक्टिव कर रहे हैं, उनके संतान के लगन को एक्टिव कर रहे हैं। हम्म। तो संतान साथ में यहाँ पर बैठ के 7th हाउस को एक्टिव कर रहे हैं। तो ये संतान का, संतान का लगन हो गया ये, है ना। हम्म। हम्म। तो शादी होता है, साथ में वीनस है बैठा सामने, वीनस एक्टिव हो गया ना साथ में, देखो संतान का वीनस एक्टिव हो गया। संतान का वीनस कैसे एक्टिव हुआ? वीनस वहां बैठा है इसलिए? इसलिए अगर मैं इस कुंडली को मैं लगन बनाऊं, देखो कि 5th हाउस एक्टिव हो गया ना वो, तो 5th हाउस हाउस नहीं। हाँ जी, अच्छा। हाँ। 53 की एज में 5th हाउस एक्टिव हो जाएगा। हाँ जी सर। 5th हाउस को मैंने क्या कर लिया, लगन बना लिया। तो ये कुंडली किसकी बन गई, है तो संतान की भी, लेकिन इनकी भी है, ठीक है, संतान की भी हो गई है, इनकी हो गई। अब संतान का लगन हो गया ये, इनकी जो और संतान है। फर्स्ट 7th हाउस एक्टिव हो गया, हाँ हाँ समझ गया। 7th हाउस एक्टिव हो गया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक सर सेवन्थ हाउस एक्टिव का मतलब हमेशा संतान की शादी, मतलब वैसे आ जाता है ये सेवन्थ मतलब शादी, या बिजनेस भी अगर किसी का हो तब भी कह सकते हैं नहीं? नहीं, एक हाउस आपको, जैसे किसी शादी हो चुकी है, बार बार शादी करवाएगा नहीं वो। हम्म। एक हाउस में बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं। हम्म। अब 53 की एज में 5th हाउस एक्टिव हुआ आपके बच्चे, आपका, आपके इसका मतलब हस्बैंड का, ठीक है। तो दोबारा कब एक्टिव होगा फिर ये, 106 साल का होगा तब, हम्म। 106 साल में तो कोई शादी करेगा नहीं। हम्म। है ना, बच्चा नहीं, जब इनके नहीं, एक तो छह तो वो उनकी कह रहे हैं, उतनी तो कह रहे एज किसी की होनी मुश्किल ही है। हाँ हस्बैंड की हो जाएगी 106 साल के बाद दोबारा एक्टिव होगा वो। तो सर क्योंकि सेवन्थ हाउस एक्टिव हुआ इसलिए हमने मैरिज बोला। 106 में नहीं होगा वो, 106 में नहीं होगा दोबारा, फिर वो 12 5 17 17 साल बाद फिर एक्टिव हो जाएगा, लेकिन उससे क्या होगा, हर बार वो 106 नहीं, क्योंकि 12 है 6 18, हर 18 साल बाद वो, हर 18 साल बाद एक्टिव हो, यानी कि 53 और 18 ऐड करिए कितने हो गए, 61 71 साल की एज में दोबारा एक्टिव होगा 5th हाउस, हम्म। ठीक है, 71 की एज में। तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं, ये आपने आपने टेक्निक बताई है भाई, आप इसको ऐसे देख सकते हैं, इसे हाउस एक्टिव होते हैं। ये ना किसी दूसरे सर एस्ट्रोलॉजी का ना, इसको मैंने एक ऐसे, बार वीडियो देखी थी ये वाली चीज किसी कहीं पे। सर देखिए ना, इसको ऐसे भी तो देखेंगे ना फिर, वो किसका शुक्र जो है और मंगल और शनि जैसे आप समझा रहे थे कि दोनों चीज देखेंगे ना हम। हाँ। देखो ऐसा है, ज्यादा कन्फ्यूजन होने की जरूरत होती है, ये जो टेक्निक होती है, आपने उन पर काम करना होता है। अब मैंने कहा भी आपके 53 की एज में इनका 5th हाउस एक्टिव हो जाएगा। 5th हाउस संतान का होता है, संतान से संबंधित कोई ना कोई काम होगा, ठीक है। संतान की मैरिज हो सकती है, संतान का बिजनेस स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। 5th हाउस में क्रिएटिविटी का होता है, 5th हाउस ट्रेडिंग का होता है, तो चीजें, ठीक है। अब 5th हाउस के सामने कौन बैठा है, मंगल, क्योंकि 5th हाउस कोई ग्रह बैठा नहीं है, और बैठा है फिर किसको चेक करेंगे, दृष्टि किसकी है, दृष्टि किसके सामने से, मंगल शुक्र और शनि की है। अब मंगल कहाँ के लॉर्ड है इनके, 10th लॉर्ड हैं। और 10th लॉर्ड कहाँ चले गए इनके, यहाँ पर चले गए, ठीक है। तो कोई भी मतलब कि बिजनेस में से उसमें कोई लाभ हो सकता है, ठीक। लेकिन साथ में क्या है, शनि भी है, 8th लॉर्ड बैठे हुए इनके साथ में। क्यों दिखते, क्यों नहीं आई इनके उसमें कारोबार ज्यादा दिखते, क्योंकि टैक्सेशन का काम करते हैं, 8th हाउस टैक्सेशन का होता है। अगर टैक्सेशन का काम या 8th हाउस कोई काम ना होता, फिर इनके कारोबार में दिक्कतें होती, क्योंकि 8th हाउस को यूज कर रहे हैं। अब वीनस क्या है, वीनस शादी का कारक है। मंगल क्या, मंगल भी, वीनस क्या, ये शादी के बाद पति का कारक होता है मंगल। तो ये 5th हाउस इनके आपके बच्चे का है, 5th हाउस से 7th हाउस आपके बच्चे की पत्नी या पति हो गया, ठीक है।
तो आपके बच्चे का ये 7th हाउस एक्टिव है, यानी कि इस एज में शादी के योग बनते हैं, इस अप्रैल के बाद, अप्रैल से नेक्स्ट अप्रैल तक। या आप देख लेना, शादी अभी तो बच्चों की हुई नहीं ना। सर वैसे तो ठीक ही चल रहा है, मदर का भी एकदम ठीक। अब बेटे के लिए भी हम बोल ही रहे हैं, तो मुझे तो लग रहा है काफी सही प्रिडिक्शन है, क्योंकि मदर की भी तो आपने एकदम कर दी ना, देखिए। तो ये हो जाएगी आपकी, देख लेना आप, एक्टिव हो जाएगा सब। तो ये क्या हम्म। है, एक टेक्निक है किसी भी हाउस को चेक करने की कि हमारे इस समय कौन सा हाउस एक्टिव है। किसी का कोई और है? सर यही चीज मैं अपनी कुंडली से भी चेक करूं, उससे भी पता लग जाएगा कि फिर तो, कि मेरा भी हो रहा है तो, एज अब का है। अब आप देख लेना अपने हिसाब से फिर, है ना। हाँ मैं चेक करूंगी अपनी कुंडली पे भी, मैं यही कह रही हूँ आपको। बिल्कुल चेक करना, बिल्कुल। सबसे पहले जो ग्रह बैठा हो, नहीं तो फिर दृष्टि आ रही हो, और नहीं तो फिर वो उसको इस तरह देखना। अब ये देखो इनकी कितनी एज होगी, 1977 है। कितनी होगी आनंद जी? 48। श्योर है? सर मैं 77 बॉर्न हूँ ना, 48 की हो जाएगी इसलिए। 48 की? अभी 48 चली हुई है क्या? अभी जून का है इनका। अभी अब 47 चल रहा है ना इस समय, हाँ तो अभी 47 चल रहा है। 23। -1977, इनका 48 चला हुआ है। 48 के कंप्लीट होंगे, हाँ 48, 47 कंप्लीट हो गए। जनवरी, 48 चला हुआ है इनका, है ना। हम्म। तो 12th हाउस का। 48 में कौन सा होगा? 12th हाउस होएगा सर। 12th हाउस होगा ना। हाँ जी। अब 12th हाउस किस चीज का होता है? 12th हाउस हमारे हॉस्पिटल का होता है, हम्म। लॉसेज का होता है, बीमारियों का होता है, ठीक है। और 12th हाउस में कौन से प्लेनेट बैठे हुए हैं? सैटर्न और मून। सैटर्न कहाँ के लॉर्ड है? सैटर्न इनके 7th लॉर्ड है और 6th लॉर्ड है। 7th लॉर्ड क्या होता है? मार्किस। और 6th लॉर्ड क्या होता है? बीमारियां। इस व्यक्ति को इस समय कैंसर की दिक्कत चली हुई है। ओ भाई साहब। और सर क्योंकि हॉस्पिटलाइजेशन दिखा दिया, वो 12th लॉर्ड भी बैठ गया। 12th लॉर्ड 12th में ही बैठा है। और इनकी महादशा किसकी चल रही है? वो देखते हैं अभी। मंगल। बात से चली हुई है इनकी अभी, मंगल चला हुआ है। मंगल का है। मंगल चला हुआ है ना। हम्म। मंगल इनका मंगल 9th। इनका 9th लॉर्ड है। मंगल और का योग कारक है, ठीक है ना। मंगल योग कारक है। मंगल इनको थोड़ा बचा लेगा क्या? और उसकी वीनस, दृष्टि भी जा रही है। मंगल की दृष्टि है। क्योंकि इन्होंने क्या किया, डॉक्टरों ने क्यों बताया भाई, इन्होंने 2-3 डॉक्टर से दिखाया इनके, बोले कि कुछ टेस्ट में उसमें कुछ बता रहे हैं भाई, कैंसर के लक्षण हैं। और ऑपरेट उनको आउट करना पड़ेगा शिव सिंह। और उनको बताना भूल गया, मेरे पास इनकी कुंडलियाँ दिखाने के लिए। मुझे ध्यान नहीं रहा, वो 4-5 दिन से आई हुई, मैं तो ध्यान नहीं रहा कि बताने क्या करना है क्या नहीं। और हम इसको उस तरीके से देखें, ये तो एक्टिवेशन का 12th हाउस एक्टिवेशन है, ठीक है। 12th हाउस एक्टिवेशन है। मार्स को यदि हम वो बनाए लगन, ठीक है ना, क्योंकि मार्स की महादशा है। मार्स की महादशा में किन किन दशा है? मार्स में राहु चला हुआ है। मार्स में राहु है 2025, 6th हाउस। 17, हाँ, ठीक है। तो राहु कहाँ है? 6th हाउस में है। राहु 6th हाउस में है। और राहु कौन सी राशि को लॉर्ड है? कुंभ राशि, एक्वेरियस। एक्वेरियस कहाँ का लॉर्ड है? त्रिशडाया।
दृष्टि है राहु पर किसी की, गुरु की है फिफ्थ दृष्टि। गुरु बचा सकता है थोड़ा बहुत, क्योंकि सिक्स्थ हाउस, राहु किसकी राशि में बैठा हुआ है, राहु बुध की राशि में ना। बुध भी मार्केश हो गया। नहीं, बुध भी, बुध मार्केश नहीं है, मार्केश तो त्रिशिड़िया है लेकिन, विषदाया हो गया। क्योंकि बुध वो तो 3 6 11, वो थ्री सिक्स विषदाया में है, लेकिन बुध बैठा कहाँ है, सर मारक भाव में तो बैठा है लेकिन वो। मार्क भाव में बैठा है ना, मार्क भाव को एक्टिव करना साथ में। और एट हाँ। दृष्टि एट हाउस पर है, तो इनका ये चला हुआ है। और दूसरी दिखाता हूँ आपको मैं, एक और कंडीशन होती है। तो सर अगर हम इनको बोलेंगे तो क्या बोलेंगे कि ठीक हो जाएंगे, मतलब कैसे? बस मैं, वो मेरे को ध्यान नहीं है उनको बताना उसके बारे में, बस मैं कल करता हूँ बात इनसे। तो देखो, इनका तो जैमिनी ज्योतिष के अकॉर्डिंग ज्ञातिकार कौन है आनंद जी, मार्स। मार्च। ज्ञातिकार क्या होता है मैंने आप लोगों को, सिक्स हाउस वो में। तो दिक्कत वाला होता है ना, तो बीमारी पीड़ा। 6 8 और 12 भाव को एक्टिव करता है। 6 8 और 12 भाव को जो एक्टिव करता है वो क्या होता है, वो ज्ञातिकारक होता है। कुंडली का सबसे खराब ग्रह कौन सा होता है, ज्ञातिकारक। या तो करें। और किसके साथ बैठे हैं, वीनस के साथ बैठे हैं। वीनस कौन है कुंडली में इसके, वीनस कौन है भैया, यहीं से पता लग जाएगा 20 डिग्री के ना। अब वो भी पता एक नहीं दो यार, ये देख लेंगे, दिया हो तो है ये। तीन सर यहाँ पे ये भी दिया जाता है, इसमें कमाल है। वीनस है इनके मातृकारक। ठीक है, तो वो तो 4th हाउस हो गया। वीनस मातृकारक है ना, यानी कि जब जब ज्ञाति कारक की अंतरसाय कुछ आएगी, तब तब इनकी माता को परेशानी होगी साथ में। अब ज्ञाति कारक है ना मार्स इनका, तो ज्ञाति कारक की आई हुई है, और उसमें हम देखते हैं, तो परेशानी इनको आई है या माता को आई, मतलब पर माता को भी आएगी? उनको भी आएगी। इस समय चली हुई इनकी दशा किनकी है, 34। मेष में कर्क चला हुआ है इनका, मेष राशि में। देखो आनंद जी, कहाँ चले गए आप, देखो हाँ जी। कि दशा किनकी है, मेष की है। कब से, 2022 से। कब तक है, 2031 तक। जैसे ही मेष की दशा शुरू हुई ना, मेष, मेष राशि में कौन बैठे है, मेष राशि में मंगल बैठे। मंगल कौन है, ज्ञाति कारक है। देखो बाद में बता दूं थोड़ा बहुत, ठीक है वैसे बता दूं मैं क्या होता है। मेष राशि की महादशा है, और ज्ञाति कारक कहाँ बैठा हुआ है, मेष राशि में ही। और ग्रहों की दशा के अकॉर्डिंग भी महादशा किसकी है, मंगल की है ना। तो क्या हुआ, जैसे मंगल की दशा आई, जैसे ज्ञाति कारक की दशा आई, तो इसका बीमारी शुरू होगी। तो क्या हो गया सर, क्या बोले आप, तो इसका बीमारी शुरू हो गई। बीमारी ये शुरू। राशियों की भी महादशा लिखी हुई है इसमें तो, है ना? ये एक जैमिनी में होता है, यानी कि हर साइड से कंफर्मेशन करने के लिए। आपने सर सारी एस्ट्रोलॉजी सीख रखी है। ठीक है,
सर एस्ट्रोलॉजी में तो मास्टर है। मास्टर नहीं है जी हम तो, बिल्कुल बिल्कुल मास्टर नहीं है, हम सीख रहे हैं अभी। हम भी सीख रहे हैं। मास्टर कोई इसमें होता ही नहीं। नहीं सर, आपका बहुत अच्छा है जो भी है इसमें होल्ड। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। आप लोगों से सीख रहे हैं, आपको थोड़ा बता देते हैं बस। ठीक है जी। यानी कि जैसे मैंने देखा, चेक किया, मार्स की महादशा है, मार्स इनका बैठा हुआ है लगन में। ठीक है। राहु की अंतर्दशा है। तो राहु सिक्स हाउस में, सिक्स हाउस को एक्टिव कर दिया। तो यहाँ से इसको दिखा रहा है ये। और वैसे भी एक्टिवेशन एक ईयर में 12th हाउस एक्टिव हो गया साथ में, है ना। तो ये हम्म। एक्टिवेशन ईयर की टेक्निक है। आपको पता लग गया कि आपका कौन सा ईयर एक्टिव हाउस आपका एक्टिवेशन है। उस हाउस से रिलेटेड आपके साथ चीजें होंगी ही होंगी। तो करके देख लेना आप। ठीक है आनंद जी। ठीक है जी। एक एज लेते हैं आनंद जी के साथ बस। लास्ट सर कुंडली। रेमेडीज नहीं होती क्या बचने की? क्या जी? लास्ट कुंडली दे सर देते कोई हैं कुंडली नहीं? आनंद जी का लास्ट बस। रेमेडी का अलग अलग कोर्स होगा। नहीं मतलब इसी में होगा। अच्छा नहीं, बाद में करवाएंगे। अलग ठीक है क्लास। सर दो ठीक। की क्लास। क्योंकि रेमेडीज भी तो होती है ना कि भाई कुछ तो बिल्कुल बता दे। बिल्कुल रेमेडी करवाएंगे। अब हमने सब देख लिया तो कोई तो हमसे यही पूछेगा ना, भाई उपाय बताओ। आनंद जी। आनंद मोहन कुंडली ले रहे हैं। आनंद मोहन जी कितने साल के हैं? नहीं नहीं, इनकी नहीं है। कौन सी आनंद जी आपकी? ये है ऊपर वाली होगी। ऊपर हाँ, वाली। ये। हाँ यही है। क्या एज होगी आपकी इस समय? 81, 43। हाँ जी। 43 कंप्लीट हो गया, है ना। हाँ, कल परसों में हो जाऊंगा 42, जो 44। 44 स्टार्ट हो जाएगा आपका। 12 जनवरी को हो जाऊंगा ना। 44 की। हाँ जी, हाँ जी। तो अब चलेगा आपका 45, है ना। 12 जनवरी के बाद तो 45 ही चलेगा। हाँ जी, हाँ जी। 45 चलेगा ना। तो जब भी तो मैं एस्ट्रोलॉजी सीख रहा हूँ, देखो कितना स्टिक प्रिडिक्शन आती है ना। वो कैसे आपने देख लिया? 12 30 36 37 38 39 40 41 42 43। इसका मतलब मैं 8th हाउस में वर्किंग था ना। हाँ 8th हाउस में था आप। फोर्टी और अब इसी में एस्ट्रोलॉजी फाइव सीख रहा। दोष सिक्सटीन कारक की आ 17। जाएगी। नहीं 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 नहीं। कैसे? सर 44 तो फिर इसी में तो आ गए 8th हाउस में। 44, 5 6 7 8, बिल्कुल बिल्कुल देखो, है ना। हम्म। आपका 8th तो हाउस एक्टिव था ना। हाँ जी, हाँ जी। तो और 8th उसी हाउस। की महादशा चल रही थी। वो अंतरदशा भी उसी की चल रही थी। अभी आपका 9th हाउस एक्टिव हो गया। हम्म। तो 9th हाउस एक्टिव है। 9th हाउस में किसी की कोई हाउस कोई बैठा हुआ है प्लेनेट नहीं। किसी की दृष्टि है। सर मंगल मंगल की की आ दृष्टि। रही है, मंगल की। मंगल की दृष्टि है। अब मंगल कहाँ का लॉर्ड है? 5th लॉर्ड है। और 12th लॉर्ड है। साथ में कौन है? बुध और केतु। बुध कहाँ का है? 7th। 10th। केतु कहाँ का? आपका 8th। इस समय आपका क्या होगा? लंबी यात्रा हो सकती है। और आपके व्यवसाय को लेकर भाग्य में वृद्धि हो सकती है। 9th हाउस आपके भाग्य का होता है। सर बस 9th हाउस एक्टिव है इसलिए भाग्य में वृद्धि हो गई? बिल्कुल। पर मंगल, अच्छा मंगल देख रहे हैं तो इनका 5th हाउस से भी रिलेटेड तीर्थ यात्रा भी कर सकते हैं क्या ये 5th हाउस? या नहीं, तीर्थ नहीं होता? तीर्थ यात्रा 9। 9th हाउस होता है। 9th हाउस है, 3rd हाउस होता है छोटी छोटी यात्राएं। क्योंकि इनका क्या है, मार्स है जो 5th लॉर्ड है और 12th लॉर्ड है। तो ये काम करना, हम्म। वहां जाके किसी केमिस्ट के पास जाकर, ठीक है, एक दो टैबलेट ले लेनी है। थोड़ा ब्लड निकलवाना, ब्लड निकलवा लेना उंगली में से। क्या करवा लेना? अनामिका। ब्लड ब्लड। अच्छा। ब्लड निकाल के अनामिका उंगली में से
ठीक हाँ है। हाँ हाँ। और नीचे नीचे गिरा देना, जमीन के ऊपर गिरा देना नीचे। ठीक है। ठीक है। उनको बोलना भाई थोड़ा इसको, थोड़ा कट मारना वैसे। चेक करते हैं ना, ब्लड टेस्ट करते हैं ना, हम्म, तो कट मार के तो नीचे छोड़ देना ऐसे जमीन के ऊपर थोड़ा ब्लड। ठीक है। टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बस छोड़ देना। अनामिका उंगली सर सबसे छोटी वाली जो कन्नी उंगली होती है? अनामिका होती है ये रिंग फिंगर। सेकंड रिंग फिंगर। सर ये हॉस्पिटल में जाके कभी चाय वाय कैंटीन में वो भी पी के आ सकते हैं कि ट्वेल्थ? बिल्कुल 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 बिल्कुल, वो भी कर सकते हैं। तो सर आपने यात्राएं क्यों बोली बस? क्योंकि थर्ड तो एक्टिव नहीं हुआ, फिफ्थ एक्टिव हुआ है इनका। नाइन्थ व्यक्ति है, नाइन्थ तो लंबी यात्रा होगा, ट्वेल्थ भी लंबी यात्रा होता है। अगर जो वहां जाके खुद ही निडल से निकाल लें ब्लड और टपका दें तो? डॉक्टर से जरूरी है ना, अच्छा। कोई केमिस्ट बैठा हो जो चेक, जो ब्लड टेस्ट सैंपल लेते हैं ना, उनके पास जाके। अच्छा। हम्म। और सर अदरवाइज। केतु बैठा है तो केतु भी अच्छा है, ट्वेल्थ का लॉर्ड हो गया इसलिए अच्छा। केतु है ना, तो केतु की एस्ट्रोलॉजी है। और वैसे तो ओकल्ट कर रहे हैं, हाँ तो सही है। ठीक है। मेडिटेशन और कर लीजिए आप आनंद जी डेली। और कभी हॉस्पिटल की कैंटीन में जाके चाय वाय पी आइएगा, और सर ने तो रामबाण बोला ही है। और अभी चली हुई आपकी वीनस की महादशा है, हम्म। और वीनस में भी आपका चला हुआ है राहु। राहु। अच्छा, कभी तीर्थ यात्रा गई, गए हो 22 के बाद? हाँ मैं बताता हूँ ना, पशुपतिनाथ होकर आया हूँ, अभी हरिद्वार भी जब गया हाँ था मैं देखने। हाँ, राहु को आता है तीर्थ यात्राएं। नेपाल गया तो था जब स्टार्टिंग करी थी प्रश्न कुंडली। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये हाँ ये हो गया। और सर इसके बाद वीनस इनका त्रिशिडिया भी हो गया वीनस, क्योंकि है ना। आगे आएगी जुपिटर की आपकी, वीनस में जुपिटर चला हुआ आपका। अच्छा 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 अच्छा, वीनस में जुपिटर अब चलेगा। अब चलेगा। वो तो अच्छा करेगा 10th हाउस और